हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा किए थे जो शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति का कुछ लक्षणों का हम चर्चा कर रहे थे। 6 लक्षण हैं। उसमें पहला था क्लेशाग्नि, दूसरा था सुभदा, तीसरा था सांद्रानंद विशेषात्मा, चौथा था सुदुर्लभा, पांचवा था मोक्ष लघुता, छठा था श्री कृष्ण आकर्षणी, है ना। तो हमने पहले वाला चर्चा किए थे क्लेशाग्नि, किस प्रकार शुद्ध भक्ति जीव का क्लेश को नाश करता है, हमारा क्लेश को नाश करता है, क्लेशाग्नि। अभी हम आज चर्चा करेंगे शुभदा के ऊपर चर्चा करेंगे ना, शुभदा। ठीक है, ओके। तो शुभदा, शुभदा का अर्थ क्या? दा यानी देना, शुभ यानी शुभ देना, शुभ मंगल, शुभ यानी मंगल कहते हैं ना, मंगलमय, गुड न्यूज। शुभ खबर क्या है ना, अच्छा, शुभ यानी अच्छा, जिसको अच्छा कह सकते हैं। यस। तो ये शुद्ध भक्ति सब प्रकार से शुभ देने वाला यानी कल्याण देने वाला है कि नहीं है, हमें कल्याण करने वाला है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, शुभदा का अर्थ कहते हैं कि वास्तविक शुभ का अर्थ है क्या है, वो विश्व भर के समस्त लोगों के लिए कल्याणकारी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? रूप गोस्वामी क्या बोले? असली शुभ कार्य वो है जो सबके लिए कल्याणकारी हो। ठीक है, पैसा कमाना अगर शुभ कार्य होता तो हमारे लिए तो ये गुड न्यूज है, पैसा कमाया या लॉटरी फूटा। दूसरे के लिए दुखी हो सकता है, ये दुख हो सकता है ना। कुछ चीजें हमारे लिए शुभ हो सकता है, वही चीज दूसरों के लिए अशुभ हो सकता है कि नहीं है? बहुत बारिश होना हमारे लिए अशुभ है, मगर वही छतरी का फैक्ट्री वाले के लिए शुभ है। छतरी फैक्ट्री वाले का तो अच्छा माल सब ये होगा ना, बेचेगा ना, वो तो बहुत छतरियां बिकेगा बारिश में, है। तो ऐसा कौन सा शुभ है कि सबके लिए कल्याणप्रद हो, वो है शुद्ध भक्ति, वो है शुद्ध भक्ति। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि यह संपूर्ण मनुष्य जाति को सर्वोच्च लाभ पहुंचा सकता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस आंदोलन के प्रति प्रत्येक व्यक्ति आकर्षित हो सकता है और इसके फल को चख सकता है। इसलिए रूप गोस्वामी तथा अन्य विद्वान एक मत हैं कि सारे विश्व में भक्तिमय कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए व्यापक विज्ञापन कार्यक्रम सर्वोच्च मानव कल्याण कार्य है ना। भक्ति का एडवर्टाइजमेंट, एक्चुअली कुछ एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए तो भक्ति का होना चाहिए विश्व भर में, है ना, कि ले जाओ भक्ति, ले जाओ भक्ति, ले जाओ। क्या मूल्य है? फ्री में, फ्री में भक्ति ले जाओ। क्रियताम यदि कुतो भी लभ्यते, अगर कहीं मिलता है तो खरीद लो। क्रियताम, खरीद लो। कृष्ण भक्ति रस भावितमति, क्रियताम यदि कुतो भी लभ्यते, ये कृष्ण भक्ति रस से भरा हुआ है। कृष्ण भक्ति रस भावितमति, और अगर ये चीज कहीं मिलता है तो क्रियताम यदि कुतो भी लभ्यते, कहीं पर मिलता है तो खरीद लेना। कहाँ मिलता है? कहाँ मिलेगा कृष्ण भक्ति? खरीदने जाओगे तो, अभी खरीदने जाएंगे भी तो उसके लिए मूल्य क्या है, क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, मूल्य क्या लेके जाना पड़ेगा हमको कृष्ण भक्ति मिलेगा? तत्र लौल्यम एकदापि मूल्यम, इसके लिए कृष्ण भक्ति के लिए खरीदने के लिए मूल्य क्या है? लौल्यम, लालच, लालची होना पड़ेगा कृष्ण भक्ति को खरीदने के लिए।
तत्र लोल्यम एकदापि मूल्यम, इसके लिए मूल्य एक ही है, लोल्यम होना पड़ेगा, लालच होना पड़ेगा। कब कथा श्रवण का मौका मिलेगा, लालच। कब नाम जप करने का मौका मिलेगा, लालच। कब साधु संतों की सेवा करने को मिलेगा, भक्तों का संग मिलेगा, लालच। ये लालच ही एक मूल्य है। जो लालची है ना, वो भक्ति में बहुत प्रगति करता है। कौन सा लालची? संसार का लालची नहीं, कृष्ण भक्ति के प्रति लालच। लालच यानी समझ रहे हैं ना, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसको कहते हैं ना लालची व्यक्ति है। कितना चाहिए? 3 रसगुल्ला दिया प्लेट में, फिर भी और दे दो, 2-4 बोल रहा है, लालची है। तो ऐसे कृष्ण भक्ति के लिए जो लालची होगा ना, उसको वही व्यक्ति कृष्ण भक्ति में प्रगति करेगा। हाँ? एक सेवा से सैटिस्फाइड नहीं, और सेवा चाहिए और चाहिए। बस बर्तन धोने का ही सेवा मिला कि प्रभु जी और 4 ही बर्तन है, और बर्तन है क्या बताइए, मैं धो लेता हूँ। बस मंदिर साफ करने का, टॉयलेट साफ करने का मौका है तो दीजिए प्रभु जी, मैं करता हूँ। लालची होता है सेवा के लिए, और हर एक सेवा को वो करने के लिए प्रयत्न करता है, बार बार उसको सेवा चाहिए। हम लोग तो कोई हो सकते हैं साप्ताहिक भक्त, कोई हो सकते हैं मासिक भक्त, कोई हो सकते हैं वार्षिक भक्त, और कुछ ऐसे भक्त भी होते हैं उत्सवी भक्त। उत्सव में दिखेंगे, जन्माष्टमी में चेहरा दिखेगा, हाँ, रामनवमी में दिखेंगे, नरसिंह चतुर्दशी दिखेंगे, रथ यात्रा दिखेंगे, बाकी दिन गायब। ये कहते हैं उत्सवी भक्त, उत्सव में दिखने वाले भक्त। हमें नित्य भक्त होना पड़ेगा। कौन सा? नित्य भक्त। नित्य भक्त यानी रोजाना, एवरी डे कृष्ण की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए लालायित होना, लालच बनना। कथा श्रवण के लिए लालच बनना, कीर्तन करने के लिए लालच बनना। ये लालच ही एक मूल्य है कृष्ण भक्ति को खरीदने का। कहाँ मिलेगा? मिलेगा कहाँ? एक भजन है ना, नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन, पाती अच्छी नाम हट जीवेर कल्याण, है ना एक भजन। आप लोग ने सुना ये भजन? बहुत सुंदर भजन है। कहाँ मिलेगा? श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। बहुत सुंदर भजन है। 1 मिनट रुकिए, तो मैं देखता हूँ इसमें अवेलेबल है तो शेयर करता हूँ। नदिया नदिया गोद्र में नित्यानंद, हाँ मिल गया, मैं शेयर करता हूँ, ठीक है? सब लोग पीछे पीछे दोहरा सकते हैं आप लोग, साथ साथ में बोलिएगा, पीछे पीछे नहीं, साथ साथ में। नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन, पाती अच्छे नाम हट जीवेर कारण, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, प्रभुर आज्ञाए भाई मागिए भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन, पति अच्छे नाम हट जीवेर कारण, अपराध शून्य है लोह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्णेर संसार करो छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार, नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन, पति अच्छे नाम हट जीवेर करण। तो कहाँ मिलेगा? प्रश्न में उठता है, कहाँ मिलेगा ये कृष्ण भक्ति? तो नित्यानंद प्रभु मार्केट प्लेस खोले थे, ओपन डे मार्केट प्लेस टू सेल द होली नेम, नाम को बेचने के लिए एक मार्केट प्लेस, उसको कहते हैं नाम हट्ट। क्या कहते हैं उसको? नाम हट्ट। तो नित्यानंद प्रभु नाम हट्ट, आप बंगाल में जाएंगे, अभी ऐसे आप जाएंगे इसको नामहट्ट सेंटर, सुना है आप लोगों ने ऐसा कोई सेंटर का नाम? नामहट्ट सेंटर करके कोई सुना है? कोई नहीं सुना है? अच्छा, सर्वप्रथम जब इस्कॉन का कहीं प्रारंभ होता है सेंटर, ठीक है, प्रचार प्रारंभ होकर कहीं सेंटर प्रारंभ होता है, तो सर्वप्रथम उसको टाइटल दी जाती है नामहट्ट सेंटर। थोड़ा सा ये भी जान लीजिएगा इस्कॉन का मैनेजमेंट, ठीक है?
सेंटर्स, मंदिर का मैं हाट, हाट यानी बाजार हाट यानी बंगाली में हाट यानी बाजार, बाजार को कहते हैं। और नाम हाट यानी जहाँ पर नाम मिलेगा। मच्छी का हाट यानी जहाँ मच्छी मिलेगा। सब्जी का हाट यानी जहाँ सब्जियां मिलेगा, वेजिटेबल हाट। हमारे ओडिया में भी हाट कहते हैं, मार्केट प्लेस को हाट है कि नहीं। आप लोग बाजार कहते हो, हम लोग हाट कहते हैं, बंगाल में हाट है। ठीक है, तो सर्वप्रथम कहीं पर प्रचार प्रारंभ होता है तो अगर वहां सेंटर बनानी है तो उस सेंटर को नामहट्ट सेंटर कहते हैं। कौन सा सेंटर? नामहट्ट सेंटर। ठीक है, जब नामहट्ट सेंटर के बाद, नामहट्ट सेंटर में मिनिमम अगर कोई ब्रह्मचारी नहीं है, फुल टाइम नहीं है, वहां पर कोई कांग्रेगेशन से वो सेंटर चल सकता है। मगर वो सेंटर जब डेवलप होगा, वहां मिनिमम 3 ब्रह्मचारी या फुल टाइम भक्त रहेंगे और कुछ कांग्रेगेशन होंगे फुल टाइम, तो उस सेंटर अपग्रेड किया जाएगा। नामहट्ट से क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एक्सटेंशन सेंटर। क्या कहेंगे? ये इस्कॉन का परिचालन आप समझिए थोड़ा। पहला नामहट्ट सेंटर होता है, उसके बाद एक्सटेंशन सेंटर होता है। हम जब उदयपुर आए थे तभी एक्सटेंशन सेंटर हो गया था ऑलरेडी, नामहट्ट से एक्सटेंशन कर दिया गया था। एक्सटेंशन सेंटर के बाद कुछ साल प्रचार प्रसार होने के बाद और भक्त जुड़ते हैं, और जिसमें कम से कम 7 से 8 ब्रह्मचारी और अपना खुद का लैंड। ठीक है, इस्कॉन के नाम पे लैंड, इस्कॉन के नाम पे बैंक अकाउंट उस जगह पे होने के बाद उस सेंटर को प्रीचिंग सेंटर का नाम उपाधि दी जाती है। क्या? वो अपग्रेड होके प्रीचिंग सेंटर होता है। प्रीचिंग सेंटर, फर्स्ट नामहट्ट सेंटर, दूसरा अपग्रेड होके एक्सटेंशन सेंटर, तीसरा प्रीचिंग सेंटर, देन उसके बाद एक फुल फ्लेज सेंटर जिसको कहते हैं फुल फ्लेज टेम्पल। हम टेम्पल जिसको बोलेंगे, अभी हम कहते हैं उदयपुर सेंटर कहते हैं ना, उदयपुर मंदिर नहीं कह रहे हम, सेंटर कह रहे हैं। फुल फ्लेज टेम्पल कब होगा? जब वहां पर कम से कम 12 से 15 ब्रह्मचारी होंगे और उसमें कुछ फुल टाइम डिवोटीज होंगे और कुछ कांग्रेगेशन, उसका नियम है, और उसमें क्या क्या होना चाहिए, अपना खुद का टेम्पल होना चाहिए आदि आदि। तो उसको फुल फ्लेज टेम्पल कहेंगे, टेम्पल। ठीक है, समझ में आ रहा है? वैसे ये लोग आपका टॉपिक के बाहर ही सारा चीज, पर फिर भी मैंने बता दिया, नामहट्ट नाम है इसलिए बता दिया। तो नामहट्ट सेंटर या नामहट्ट यानी जहां पर नाम मिलेगा वो बाजार। ठीक है, तो वैसे कृष्ण भक्ति कहाँ मिलेगा? कौन सी बाजार में मिलेगा? हाँ नेहा, कहाँ मिलेगा? पता है आपको कहाँ मिलेगा कि नहीं पता है? कौन बताएगा कहाँ मिल सकता है कृष्ण भक्ति? नित्यानंद प्रभु के पास। नित्यानंद प्रभु के पास, नित्यानंद प्रभु के पास जाओ, नियम को फोन करो, नित्यानंद प्रभु के पास जाओ। हाँ, कहाँ मिलेगा? हाँ साक्षी माता जी, कहाँ मिलेगा? नामहट्ट में मिलेगा, जाओ नामहट्ट कहाँ पर है ढूंढो। भक्तों के संग के साथ। 100% करेक्ट। कृष्ण भक्ति भक्तों के पास रहता है। कृष्ण भक्ति कहाँ मिलेगा? भक्तों के पास रहेगा। नित्यानंद प्रभु के बहुत फॉलोवर्स है, उनकी फॉलोवर्स के पास रहेगा वो कृष्ण भक्ति, है नहीं? नित्यानंद प्रभु कौन है? आदि गुरु है। कौन है? आदि गुरु है। तो उनकी जो भी फॉलोवर्स है, उनके शिष्य है, उन लोगों के पास मिलेगा। है, नित्यानंद तो सबको दे रखे हैं। यानी अश्विनी माता जी सही उत्तर दिया आपने, नामहट्ट में मिलेगा। अभी नामहट्ट क्या है? श्रील प्रभुपाद जी जहां जहां सेंटर बनाए, अभी इस्कॉन का जो सेंटर है ना, वहां आपको कृष्ण भक्त मिलेगा, वहां जाके खरीद सकते हो। जाके आप इस्कॉन में जाके बोलते हो कि प्रभु जी आलू किलो मिलेगा क्या? 2 किलो आलू दे दो ना, बोलोगे आप जाके? क्या इस्कॉन में जाके कोई माता जी मुझे अच्छा साड़ी चाहिए, दे दो मुझे, मिलेगा ये सब चीज? नहीं मिलेगा। इस्कॉन सेंटर में जाओगे तो आप क्या मांगोगे? यहाँ कंठी माला मिलता है क्या? या जपमाला मिलता है क्या? या भागवत गीता मिलता है क्या? है, ये सब मांगते हैं ना। और मैक्सिमम ये पूछ लेते हैं प्रसाद मिलता है क्या यहाँ पर? जो भी यहाँ पूछते हो सभी भक्त
भक्ति का ही अंग है, या भक्ति को ही प्रगति करने के सब उपकरण है कि नहीं है? तो भक्ति कहाँ से मिलेगा? सिंपल बात है, भक्तों के पास मिलेगा, और भक्ति का सेंटर में मिलेगा, भक्ति सेंटर कह सकते हैं, जहाँ भक्ति मिल सकता है, भक्ति सेंटर है। तो ओके, तो हम चर्चा क्या कर रहे थे कि श्रील रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि ये सबसे जो शुभ कार्य क्या है, वो है सभी को कृष्ण भक्ति प्रदान करना, है कि नहीं? इसलिए रूप गोस्वामी तथा अन्य विद्वान एक मत हैं और सारे विश्व में भक्ति कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए व्यापक विज्ञापन कार्यक्रम सर्वोच्च मानव कल्याण के कार्य है। सेकेंड पैराग्राफ में कहते हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन किस प्रकार सारे विश्व का ध्यान आकृष्ट कर सकता है और किस तरह हर व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का अनुभव कर सकता है, इसका उल्लेख पद्म पुराण में इन शब्दों में हुआ है। क्या हुआ है भक्ति माता जी, क्या हुआ है? पढ़ो, सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा है? जो व्यक्ति, वहां से पढ़ो, सब ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं प्रभुपाद? कहाँ से प्रभु जी? सेकंड पैराग्राफ से पढ़ो। शुभदा, शुभदा, शुभदत्त है ना, हाँ। इसका सेकंड पैराग्राफ, कृष्ण भावनामृत आंदोलन किस प्रकार सारे विश्व का ध्यान आकृष्ट कर सकता है? कृष्ण भावनामृत आंदोलन किस प्रकार से सारे विश्व का ध्यान आकृष्ट कर सकता है और किस तरह हर व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत में आनंद का अनुभव कर सकता है, इसका उल्लेख पद्म पुराण में इन शब्दों में हुआ है। जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृतमय भक्ति में तत्पर है, वह सारे विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता है और हर व्यक्ति को तृप्त करता माना जाना चाहिए। मानव समाज के अतिरिक्त वह वृक्षों तथा पशुओं तक को प्रसन्न करता है, क्योंकि वे भी ऐसे आंदोलन के प्रति आकृष्ट होते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया। जब वे अपने संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए मध्य भारत में झारखंड के जंगलों से होकर यात्रा कर रहे थे, तब बाघ, हाथी, हिरण तथा अन्य जंगली जानवर उनके साथ हो लिए थे और अपनी अपनी कर तथा हरे कृष्ण कीर्तन करके इसमें भाग ले रहे थे। हाँ जी, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पद्म पुराण में बताया गया है, जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृतमय भक्ति में तत्पर है, वो सारे विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता है और हर व्यक्ति को तृप्त करता है, करता माना जाना चाहिए। अभी सबसे बड़ा परोपकारी किसको कहेंगे आप लोग? हम लोग छोड़ो, नॉर्मल लोग किनको कहते हैं परोपकारी? है ये जो कहीं कंबल दान करता है, जो खाना दान कर लेता है, कोई किसी को सामूहिक विवाह करा लेता है, कोई किसी को कपड़ा दे देता है, ऐसी चीजों को लोग कहते हैं मतलब कितना बड़ा कल्याणकारी है ये, है कितना अच्छा काम कर रहे समाज के लिए। इसको क्या करता है? कुछ नहीं करता है। जब भी देखो हरे कृष्णा, हाँ क्या करते हो आप लोग समाज के लिए? क्या करते हो? सबसे बड़ा कल्याणप्रद कार्य समाज के लिए कृष्ण भक्ति को प्रदान करना, लोगों को कृष्ण में जोड़ना, लोगों के दिमाग से कचराओं को साफ करना। प्रभुपाद जी को, तो प्रभुपाद जी विदेश में खूब प्रचार कर रहे थे, तो अब किसी ने पूछा कि आप लोग ब्रेन वॉशर से, हरे कृष्णा सर ब्रेन वॉश करते हैं न्यूज़पेपर। प्रभुपाद जी के पास कंप्लेन है, हरे कृष्णा सर ब्रेन वॉश। प्रभुपाद जी बोले कि सही लिखा है, गलत थोड़ी लिखा है। हम लोग ब्रेन वॉश करते हैं, दिमाग में कचरा को साफ करते हैं, हम ब्रेन वॉशर्स है ना। ब्रेन वॉश करके उसमें अच्छा चीजों को डालते हैं, है ना। एक बार सार्वभौम प्रभु जी कह रहे थे, आप लोग कितना लोग सार्वभौम प्रभु को जानते हैं? सार्वभौम प्रभु को कौन कौन जानते हैं? भक्ति माता जी जानती है, रेणुका माता जी जानती है, बड़ा प्रसिद्ध है सार्वभौम प्रभु, आप जानते हैं। बहुत सुंदर कथा करते हैं, बहुत हंसाते हैं, बड़े प्रेमी भक्त हैं, भगवान के बड़े शुद्ध भक्त हैं। सार्वभौम प्रभु उदयपुर में आए थे जन्माष्टमी में कथा करने, पिछले से पिछले साल। तो सार्वभौम प्रभु कहते हैं, एक बार कह रहे थे कि कोई पेन ड्राइव है, ठीक है, पेन ड्राइव जानते हैं ना,
वो पेन ड्राइव में मान लो 8 जीबी का पेन ड्राइव है और उसमें 8 जीबी का फिल्मों का गाना भरा हुआ है। जब आप कंप्यूटर में उसको लगाओगे, लगा के उसमें कुछ डालना चाहोगे, जाएगा? क्या दिखाएगा? मेमोरी फुल बताता है। आप लोग एक्सपीरियंस है कि नहीं? मेमोरी फुल दिखाता है, मेमोरी फुल, है ना, मेमोरी फुल। तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको फॉर्मेट करना पड़ता है, उसको इरेज करना पड़ता है ना, वॉश करना पड़ता है उस पेन ड्राइव को, या हार्ड डिस्क हो या पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड, आपकी मोबाइल का मेमोरी कार्ड क्यों ना, उसमें से वॉश करना पड़ता है, तब जाके आप उसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी जिसकी दिमाग में कचरा भरा हुआ है उसको अगर कृष्ण के बारे में बोलो, घुसेगा? क्योंकि ना इतना भर गया कि उसका मेमोरी दिखाएगा मेमोरी फुल, मेमोरी फुल, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता कृष्ण भक्त, क्योंकि ना कचरा से उसका दिमाग इतना भर चुका है, वो अच्छा चीजों को बोलने पर भी स्वीकार नहीं करता। वो सोचता मैं जो सोचता हूँ वही सही है, ये क्या बोलेगा हम। दूसरा बात, जिसकी दिमाग में कृष्ण भक्ति की चीजें भर गया है, उसको कचरा अगर कभी सुनेगा तो उसके मेमोरी फुल दिखाएगा, मेमोरी फुल, एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? अगर कचरा भरा हुआ है, कृष्ण भक्ति अगर किसको बताओगे तो मेमोरी फुल बताता है। वैसे जिसके दिमाग में कृष्ण भक्ति भर गया है, उसको अगर कुछ कचरा या कुछ मायावादी फिलोसफी या कुछ भी ऐसा चीजें उसको सुनाया जाएगा, वो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है। उसका दिमाग भरा हुआ है कृष्ण भक्ति में, वो बताएगा मेमोरी फुल भाई। इसके लिए हमारा मेमोरी को पहले क्या करना है? फॉर्मेट करनी है, वॉश करनी है। उसके लिए महाप्रभु ने एंटीवायरस दिया है। वायरस को निकालने के लिए एंटीवायरस महाप्रभु ने दिया। कौन सा? चेतो दर्पण मार्जनम भव महदावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। आज एकादशी है, मगर वहां मनीष को वो पूरी छान रहे, तो वहां ही नजर बार बार जा रहा है, एकादशी और पूरी की ओर नजर जा रहा है। मनीष को कुछ एकादशी का आइटम बनाओ। अभी अश्विनी माता जी कुछ तो आलू का कुछ तो आइटम बना रही थी भगवान के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमको एंटीवायरस दिया है। हमारा दिमाग में क्या भरा हुआ है? ओनली वायरस ही वायरस रह गया। अभी क्या रह गया? ओनली वायरस। तो उस वायरस को पूरा फॉर्मेट करनी पड़ेगी। देन क्या होगा? उसमें कुछ आप डाल सकते हो, नया सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं ना, जो कंप्यूटर के बारे में जानता है समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमारे दिमाग से वायरस हटानी है, तो नाम को अच्छे से जप करनी है, ये वायरस हटा देगा। फिर अच्छा अच्छा चीज भक्त लोग जो बोलते हैं उसको सुन के अच्छा अच्छा चीज भर देना, इतना भर दो, इतना श्रवण करो, इतना पठन करो भागवत को कि कोई व्यक्ति आपको कभी भी आपकी चेतना को नहीं गिरा सकता है। हमारा चेतना गिरने का कारण क्या क्या है? हमारा आंख है। पहली बात हमारा आंख है। अगर आपका आंख कोई कचरा देख लेगा तो आपका चेतना, देखिए हमारा चेतना के साथ सारा इंद्रिया जड़ित है, लिंक्ड है, लिंक। हर एक इंद्रिया हमारा चेतना के साथ लिंक है। चेतना समझ रहे हैं ना? हमारा चित्त है कि नहीं? हाँ, आप अगर गलत देख लिया तो आपका चित्त का पतन होगा। अजामिल ने सिर्फ देखा था गलत चीज, तो उसका कितना पतन हुआ, उसका चेतना का कितना। एक तो आंख है, दूसरा कान है। कोई गलत सुन लिया तो भी हमारा चेतना डाउनफॉल होती है। गलत खाना, जीभा भी एक है, अगर गलत चीज खा लिया, प्रसाद के बिना और कुछ खा लिया, वो भी चेतना का डाउनफॉल हो जाती है। समझ में आया? आंख, कान, जीभा, त्वचा, ये सारी चीज, ये सारे इंद्रिय हमारा चेतना से कनेक्टेड है। और यही हमको अच्छा चेतना दे सकते हैं जितना हम अच्छा पॉजिटिव चीजें, कृष्ण भक्ति की चीजें इसके द्वारा ग्रहण करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सर्व मंगलमय कार्य क्या है? वो है कृष्ण भक्ति को प्रदान करना, दान करना। और ये कृष्ण भक्ति आगे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? कहते हैं
कि ये मानव समाज के अतिरिक्त सिर्फ मानव समाज ही नहीं, यहाँ तक कि पशु पक्षी वृक्षों को भी ये सुख प्रदान कर सकता है। कौन सा? शुद्ध कृष्ण प्रेम, शुद्ध कृष्ण भक्ति सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं, हमें तो फायदा हो ही रहा है कृष्ण भक्ति में, है कि नहीं है? मगर ये कृष्ण भक्ति ऐसा है, ये पेड़ पौधों को भी फायदा दे सकता है, ये पशु पक्षियों को फायदा दे सकता है। मैंने कुछ दिन पहले आपको एक उदाहरण दिया था, किनका? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी का। जब कोलकाता में गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी बैठ के एक जगह पे जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके पास एक धर्मशाला था, धर्मशाला का नाम मुझे याद नहीं है। तो एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, उसको ऐसे सुनाई दे रहा कि बहुत लोग मिलकर नाम जप रहे हैं। सुबह सुबह कई मंदिरों में जाओगे तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, कई सारे भक्त लोग एक साथ में जप करते हैं, तो कैसे आवाज आता है ना, तो उसको बहुत सारे भक्तों का जप करने का आवाज आ रहा था। उसने बोला कि कहाँ से आ रहा है, देखा तो बाबा जी अकेला बैठ के जप रहे हैं, मगर आवाज आ रहा है इतने सारे लोगों का, लग रहा था कि हजारों लोग मिलके जप कर रहे हैं। ये तो घबरा गया ये व्यक्ति, यार कहीं दिख ही नहीं रहे, कहीं कहाँ पर है, इतना आवाज कहाँ से आ रहा है? तो उसने कान, जिस तरफ से आवाज आ रहा था ना, कान लगा के सुना और उस तरफ गया, जाके देखा उस धर्मशाला का दीवार में जब कान लगाया, एक एक ईंट बोल रहा था, ईंट, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। ये सत्य घटना है भक्तों, ये सत्य घटना है। 400 450 500 साल पहले की बात, 450 साल पहले की बात, रियल घटना है। आप बताइए शुद्ध भक्ति में क्या प्रभाव है? हाँ, पत्थर को पिघला सकता है कृष्ण प्रेम, ईंट बोलता है। तो आप विचार करो, जब ईंट बोल सकता है नाम, तब तो अब क्या बोलेंगे? क्यों वृक्ष नहीं बोलेगा, क्यों पशु नहीं बोलेंगे? हाँ, कौन सी बड़ी बात है, पशु बोल दिया जब ईंट बोल सकता। ईंट निर्जीव, निर्जीव है, उसमें प्राण नहीं है कि नहीं है? उसमें प्राण नहीं है, मगर कृष्ण नाम श्रवण करके शुद्ध भक्त के संग में आके ईंट भी जो है क्या हो जाता है? चेतन हो जाता है, चेतन हो जाता है, प्राण आ जाता है ईंट के अंदर। और उस धर्मशाला के पास बैठ के जप रहे थे, उस धर्मशाला में जितना ईंट लगा हुआ था सारे ईंट बोल रहे थे जी। अद्भुत उदाहरण है ये। और ये और कोई नहीं, हमारे आचार्यों का प्रभाव देखो, हमारे ही परंपरा में आए गौर किशोर दास बाबा जी और कौन नहीं है, भक्ष्यान महाराज जी के गुरु महाराज थे, भक्ष्यान महाराज जी गुरु। अभी भक्ष्यान महाराज जी कौन है? श्रील प्रभुपाद जी के गुरु है। श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भक्ष्यान सरस्वती था, उनके गुरु। अब बताइए, अरे वो लोग तो भगवान कृष्ण से बात करते थे, चैतन्य महाप्रभु से बात करते थे। एक बार गौर पूर्णिमा के बाद प्रसाद लेके आए एक भक्त, बाबा जी महाराज प्रसाद लीजिए, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी को दिए। बोले कहाँ का प्रसाद है? बोले कि ये गौर पूर्णिमा का प्रसाद, गौर पूर्णिमा का नेक्स्ट दिन। बाबा जी महाराज जी बोले ये मेरा गौर नहीं खाया, ये मेरा गौर नहीं खाया, ये मेरा गौर नहीं खाया। और गौर पूर्णिमा मना के आए थे, प्रसाद ले आए थे गौर पूर्णिमा, मना के बोले नहीं खाए मेरे गौर, मेरे गौर एरे गिरे के हाथ से नहीं खाते हैं, मेरे गौर लखपति के हाथ से खाते हैं। वो भक्त तो घबरा गया, लखपति के हाथ से मिल, लखपति होना पड़ेगा, लाखों रुपए होना चाहिए। बोले लखपति यानी जो लाख नाम जप करता है, 64 माला जो जप करता है, उसके हाथ से गौरांग महाप्रभु खाएंगे। है लखपति यानी 64 माला में एक नाम होता है कि ना। हरिदास ठाकुर 3 लाख जपते थे, यानी 64 64 64, 3 बार 64, 192 माला, 192 राउंड्स हरिदास ठाकुर जपते एवरीडे जपते थे। हमें बड़ा आश्चर्य होता है ना, रोज कैसे जपता होगा यार? 1-2 दिन जप लिया, कभी निर्जला एकादशी में जप लिया, चलो ठीक है मानते हैं, रोज जपता है रोज टाइम कहाँ से मिलता होगा? हाँ, जप ही करते रहेंगे तो खाते होंगे कब, सोते होंगे कब, नहाते होंगे कब, जगते होंगे, क्या समझ में है? इंद्र प्रभु को तो जानते हो आप लोग ना,
चलो हरिदास ठाकुर महाप्रभु के समय पर इनको छोड़ दिया, मैं अभी का समय का बात बोलता हूँ। हरेंद्र प्रभु अभी 2010 में शरीर त्यागे, 2010, 2021 हुआ, मिस 11 साल पहले, ठीक है। हरेंद्र प्रभु 2 लाख नेम्स, 2 लाख नाम जप करते थे एवरी डे, 2 लाख एवरी डे, 2 लाख नाम। आप लोग परिचित है हरेंद्र प्रभु से? कौन कौन परिचित है? हमारे इस्कॉन में कीर्तन सम्राट है वो, कीर्तन सम्राट, फादर ऑफ द 24 आवर्स कीर्तन, 24 घंटा कीर्तन, 24 आवर्स कीर्तन का फादर है। उन्होंने स्टार्ट किए थे इस्कॉन में 24 आवर्स कीर्तन। कितना नाम जपते थे जी? 64 प्लस 64, 108 नाम जप, 108 माला जप करते थे, 128 माला जप करते थे। अब बताइए, ऐसे भक्तों के बारे में सुन के तो हम सोचते यार करते क्या, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे लगता है हम लोग करके 16 माला में हम सोचते बहुत बड़ा तीर मार लिया 16 माला करने के बाद। और 10 लोग को फेरते रहते, मैसेज भी करते हैं 16 माला डन, 16 माला डन, 16 राउंड, 16 माला करके इतना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। जो 128 माला जप करते हैं उनको कितना एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, बताइए। पर कम से कम श्रील प्रभुपाद जी के आदेश है 16 माला जप करे, गुरुदेव का आदेश है 16 माला भी करे, बहुत बड़ी बात है। अभी के समय पर कोई 16 माला भी करता है तो बहुत बड़ी बात है जी। तो ये है हरेंद्र प्रभु तो अभी की है। और चलो हरेंद्र प्रभु तो मैंने कुछ ऐसे भक्तों को अभी देखता, अभी कर रहे हैं एवरी डे 128 राउंड्स, अभी कर रहे हैं जी। वृंदावन में से कई संत हैं हमारे इस्कॉन के, 128 माला कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। कितना टाइम लगता होगा उन लोगों ने, मीन्स कितना नाम में रुचि होगा तब तो 128 माला कोई कर पाएगा। रुचि के बिना कोई चीज कर पाएंगे इतना? हाँ जी, कोई चीज में रुचि होता है ना, किसको कंप्यूटर में रुचि है तो दिन भर बैठेगा, उसको बोरिंग नहीं होगा। आज जिसको रुचि नहीं, बेचारा 5 मिनट दिमाग खराब है, छोड़ो यार कंप्यूटर निकाल, है रुचि नहीं तो उसको कंप्यूटर बोरिंग लगेगा। कुछ बच्चे गेम खेलते हैं मोबाइल में तो 2 घंटा गेम खेलते हैं, तो रुचि बहुत है, दिन भर। जिसको गेम में कोई ये नहीं है वो तो दिमाग खराब, हटा उसे। रुचि चाहिए कोई भी चीज में, है कि नहीं है? माताओं को कुकिंग करने में कितना बढ़िया रुचि है, वो दिन भर किचन में चला जाए तो भी उनको प्रसन्नता ही रहती, कभी ऐसे आके कंप्लेन नहीं करते इतना कुकिंग कर लिया आज तो आप कर लो, कभी ऐसे बोलते हैं माता है ना। और प्रभु जी लोग अगर आते तो उनको मना करते, नहीं नहीं आप क्यों आओगे, हम करके देंगे ना, हम बना के देंगे, आप आराम करो। क्योंकि ना उसमें रुचि है उन लोग का, किचन में, कुकिंग में। तो रुचि बहुत जरूरी है। तो हमारा टेस्ट बढ़ाना चाहिए जप में, है ठीक है। अभी क्वांटिटी हो रही है 16, बहुत बढ़िया, क्वालिटी होना पड़ेगा, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। ओनली क्वांटिटी उसमें बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, मगर क्वालिटी रहेगी ना, वो जप हो जो जिसमें क्वालिटी वाला जप है ना, वो आपको रुचि बढ़ा देगा। एक शुद्ध नाम जपोगे ना, आपको दूसरा शुद्ध नाम लेने का इच्छा होगा, इतना टेस्ट है उसमें। हाँ डन, वेरी गुड, थैंक यू। कर लो। सो रुचि टेस्ट है ना, तो हम ये कह रहे थे कि टेस्ट, हमको रुचि बढ़ानी पड़ेगी, हमको हर चीज में जितना रुचि होगा हम उतना कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं, आप लोग सुना ही होगा चैतन्य चरितमृत में से ये उदाहरण आता है। कौन सा? महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे थे, ठीक है, महाप्रभु बंगाल पुरी से आए, कहां पर? बंगाल में आए, पुरी में बोल के आए कि मैं जाऊंगा वृंदावन, और बंगाल में आए, बंगाल से मायापुर से वापस महाप्रभु अभी वृंदावन की ओर जा रहे थे। रास्ते में आता है झाड़ीखंड, झारखंड की जंगली है, झारखंड जंगली एरिया, पूरा जंगल। अभी महाप्रभु के साथ में एक भक्त थे, उनका नाम क्या था पता है? महाप्रभु के साथ एक भक्त थे, बलभद्र भट्टाचार्य, बलभद्र भट्टाचार्य इस भक्त का नाम था। आप लोग को नोट करना चाहिए, याद करनी चाहिए, नाम है। महाप्रभु के साथ में थे बलभद्र भट्टाचार्य। हम लोग ना क्विज करना चाहिए हम लोग को, तभी सब लोग ध्यान से नोट करेंगे और सुनेंगे, तो भूल जाते।
ऐसे भी दिव्या माता जी नोट करते ही है ना। अब क्विज बनाओ, है ना। हर क्लास से पहले 15 मिनट का 10 मिनट का क्विज होगा। जैसे संडे क्विज किया था हम लोगों ने, है ना, वैसे क्विज होगा। तो इजी है, बहुत इजी है क्विज। ऐसे करेंगे तो आप लोग ध्यान से सुनोगे, पढ़ोगे। क्या जगत पाले का माता जी करे नहीं करे क्विज? करो, मुझे क्या करना है? आप जो करना है करो, मुझे तो करना नहीं है कि नहीं। मैं सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, बड़ा इजी है। जिनके पास मोबाइल है वो यूज कर सकते। तो क्विज करते हैं, ओके। तो क्विज का जिम्मेदारी हमारा महीने में 4 क्लास होता है। 4 क्लास में एक हफ्ते में एक जन का जिम्मेदारी होगा क्विज का क्वेश्चंस बना रहे। वैसे तो नया माता जी, सॉरी दिव्या माता जी समरी बना रहे हैं, उनका जिम्मेदारी यही है। एक आंचल, नोट करो कौन कौन क्विज का क्वेश्चन बनाएंगे। आंचल एक वीक, मंथ का फर्स्ट वीक में आंचल का सेवा है। मंथ का सेकंड वीक में साक्षी माता जी का सेवा है। मंथ का थर्ड वीक में दुर्गा माता जी का सेवा है। मंथ का फोर्थ वीक में अश्विनी माता जी का सेवा है। ठीक है, मैं वापस दोहरा रहा हूँ। क्विज के लिए आपको मीन्स मुझे टेक्स्ट करना पड़ेगा क्विज बनाकर, और जो क्वेश्चन बनाएगा उस दिन वो एग्जाम नहीं देगा, बाकी सब लोग देंगे। ठीक है, जैसे आंचल अगर क्वेश्चन बनाया होगा, आंचल को छोड़ के बाकी सब देंगे, और जिस दिन आंचल का नहीं होगा वो उस दिन भाग लेगी। ठीक है, तो फर्स्ट वीक आंचल थी, सेकेंड वीक कौन था? साक्षी माता जी थे, थर्ड वीक दुर्गा माता जी, फोर्थ वीक अश्विनी माता जी। ठीक है, और समरी दिव्या माता जी का काम है। ओके, तो आपको क्विज कैसे बनानी है? जब समरी डालेंगे ना, आप अपना नोट्स करते रहना। जो क्लास में चर्चा हो रही ना, उसको आपको नोट्स बड़ा ध्यान से नोट्स बनाएंगे तभी क्वेश्चन बना पाएंगे आप लोग। ठीक है, और दिव्या माता जी भी अपना समरी जब डाल देंगे ग्रुप में, तो उसमें से भी आप थोड़ा सा आपको ये हो जाएगी। तो आपको क्वेश्चन करना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ, है ना। क्वेश्चंस बनानी है, 4 ऑप्शन देनी। ठीक है, तो आप लोग सब ध्यान से सुनना। तो नेक्स्ट मंथ में फिर और भी भक्तों को सेवा देंगे क्वेश्चन बनाने का। अभी तो ये 4 भक्त को हमने चुना है। ठीक है, ओके, आप लोग सब रेडी है ना, एग्री है ना सब लोग? ठीक है, तो वैसे जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे थे उनके साथ कौन भक्त थे? तो वहां उसमें 4 ऑप्शन होगा, बलभद्र भट्टाचार्य, हाँ, जगन्नाथ भट्टाचार्य, सुभद्रा भट्टाचार्य या चैतन्य भट्टाचार्य, ऐसा कुछ नाम होंगे, 4 होंगे। तब उसमें से एक को सिलेक्ट करना ऐसा। तो आपको इसके लिए बड़ा ध्यान से नोट करनी होगी सारा क्लास को, है कि नहीं? तो इससे अच्छा होगा, क्विज में आपको वापस रिवाइज हो जाएगी और अच्छे से याद हो जाएगा चीज, है ना। याद करना चाहिए ना, हम सिर्फ सुनना तो अच्छी बात है, मगर याद करेंगे तो अच्छा है, दूसरे को कह सकते हैं, है ना। ओके, सो महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे थे ना, तो उनके साथ में जो भक्त है उनका नाम था बलभद्र भट्टाचार्य। अब महाप्रभु जैसे झारखंडी जंगल में एंट्री किए, बड़ा हिंस्र जंतु है, बड़ा खतरनाक खतरनाक वहां पर एनिमल्स है, टाइगर है, सिंह है, हाँ, ठीक है। सो हिरन है, ठीक है। तो महाप्रभु जा रहे थे, जाते जाते आप लोग ये कथा कौन कौन सुना है झारखंड जंगल का? ओके, 1 2, बाकी लोग सुने नहीं है, ठीक है। तो महाप्रभु चल रहे थे, और चलते चलते उनके साथ बलभद्र भट्टाचार्य चल रहे थे। तो महाप्रभु कभी भी, महाप्रभु खाली कभी नहीं चलते या कभी बैठते नहीं। 24 आवर्स महाप्रभु के मुख से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 24 आवर्स महाप्रभु नाम कीर्तन करते हैं, 24 आवर्स। तो महाप्रभु जाते कीर्तन कर रहे हैं, बड़ा आनंद से भाव विभोर होकर चल रहे हैं, और रास्ते में एक बाघ सोया हुआ था। बाघ पता, टाइगर, एकदम एक ऐसे तो जंगल की रास्ते में चल रहे हैं। महाप्रभु बाह्य चेतना में थे नहीं, बलभद्र और भट्टाचार्य तो थे, वो थोड़ा सा डर डर के पीछे आ रहे थे, महाप्रभु आगे आगे जा रहे थे। तो टाइगर सोया हुआ है, बलभद्र भट्टाचार्य थोड़ा थम गए, भाई बाघ है, खतरा है, और महाप्रभु को रोक भी नहीं पाएंगे, कुछ बोलेंगे तो टाइगर सोया हुआ था, जग जाएगा। टाइगर अपने मस्त में सोया है, और महाप्रभु जो है नाम लेते लेते चल रहे थे। अचानक से गलती से महाप्रभु का जो चरण था वो बाघ को टच हो गया, स्पर्श हो गई। महाप्रभु देखे नहीं थे,
स्पर्श जैसे हुआ, बाघ हुंकार होके गर्जन करते हुए हरे कृष्णा करके उठा वहां से एकदम। हाँ, बाघ क्या बोल रहा है अपनी भाषा से, हरे कृष्णा। ये लीला नॉर्मली वही भक्त लोग इसको जो है क्या करेंगे, विश्वास करेंगे जो भक्त है महाप्रभु के। साधारण व्यक्ति को बोलोगे ये इसको बाघ हरे कृष्णा बोल रहा है, ये क्या बात कर रहे हैं? इसको हम मानते नहीं थे। अगर बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु के साथ नहीं होते तो नहीं मानते हम लोग। बालभद्र भट्टाचार्य बाद में इस बात को किनको बताया पता है? स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बताया। किनको बताया वो लीला? उन्होंने आके बताया, आपको पता है जो वृंदावन जा रहे थे तो वहां पर आप नोट करना, बलभद्र भट्टाचार्य किनको बताया लीला है? स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बताया है कि नहीं? हाँ, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बताया। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी का जो नोट था ना, पर्सनल डायरी, उस पर्सनल डायरी से ही चैतन्य चरितमृत लिखा गया है। कौन लिखा है? चैतन्य चरितमृत का लेखक है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। आपको प्रश्न आ सकता है चैतन्य चरितमृत का लेखक कौन है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वो डायरी से ही लिखे हैं। कौन सा? जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी का पर्सनल डायरी था, उसमें सारा चैतन्य महाप्रभु की लीला एवरी डे का लिखे थे वो। आज महाप्रभु क्या खाए, आज महाप्रभु कहाँ चले, आज महाप्रभु किन से मिले, आज महाप्रभु क्या ज्ञान दिए, एवरीथिंग 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 उसको उन्होंने बस इसमें चैतन्य चरितामृत में वर्णन कर लिया। इसलिए प्रमाण हमारे लिए शब्द प्रमाण, परंपरागत प्रमाण मिल रहा है। और महाप्रभु के साथ में भक्त देख रहे थे, वो बाघ दोनों हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण बोलने लगा गर्जन करते हुए। तो बलभद्र भट्टाचार्य तो पहली बार ऐसा अनुभव हो रहा है उनको। उनका पहला कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था कि बाघ भी कभी हरे कृष्ण बोल सकता है। डर गए, बड़ा आश्चर्य भी हो रहे थे। और वो बाघ क्या किया, वो दूसरा एक बाघ, बाघ बाघ फ्रेंड होते हैं, एक दूसरा बाघ आया तो उस बाघ को आलिंगन कर लिया जबरदस्ती हरे कृष्ण बोल के। वो बाघ भी हाथ दोनों ऊपर करके वो भी बोलने लगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे। देखो अद्भुत है ना ये लीला, अद्भुत लीला वर्णन है, अद्भुत अद्भुत। अभी चलो, बाघ बाघ तो दोनों हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण बोल रहे थे। हिरन का बाघ का तो 36 का आंकड़ा है, ये बेर है। हिरन का बाघ के साथ बैर रहता है, क्योंकि ना बाघ खा जाता है ना टाइगर हिरन को। तो हिरन की झुंड जा रहा था, ये बाघ के झुंड में आया और वो लोग बाघ को आलिंगन करने लगा। हिरन को बाघ आलिंगन कर रहा है और हिरन लोग नाचने लगे हरि बोल करते हुए, नाम जपते हुए हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और सिर्फ हिरन नहीं, वहां पर और भी कई पशु आ गए थे। हाँ, सियार आ गया था, अलग अलग पशु आ गए थे जो बिल्कुल आपस में कोई तालमेल नहीं था। वैसे वैसे पशु एकत्रित हो गए, सब लोग उस जंगल में नाचने लगे हरे कृष्ण बोलते हुए। और ये दृश्य का, वैसे उस समय तो अगर मोबाइल होता तो फोटो खींच ही लेते हो प्रभु जी ने, मोबाइल था नहीं उनके पास, या वीडियो तो ले ही लेते। उसी समय वीडियो लेके व्हाट्सएप में फेसबुक में डाल देते, मगर उस समय मोबाइल्स नहीं था, इंटरनेट नहीं था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैप्चर कर लिया उस सीन को। कहां पर? उनके हृदय में कैप्चर किए थे, हम आंखों के द्वारा हृदय में कैप्चर कर लिया है कि नहीं। और इतना ही नहीं, आगे क्या हुआ पता है? ये तो लीला हो गई है। आगे महाप्रभु गए, वहां पर वो सारे जीवों को उद्धार हो गया जिनको जिनको नाम दिए। महाप्रभु आगे गए, अभी महाप्रभु को त्रिसंध्या करनी थी। जो ब्राह्मण होते हैं त्रिसंध्या करते हैं, सुबह आफ्टरनून शाम को त्रिसंध्या होती है। तो त्रिसंध्या के टाइम दोपहर का हो गया था, महाप्रभु को दोपहर का गायत्री करना था, त्रिसंध्या करना था। तो महाप्रभु क्या किए, संध्या करने के लिए स्नान करना होता है। जो ब्राह्मण होते हैं दिन में 3 बार स्नान करते हैं। कितने बार? 3 बार स्नान, 3 टाइम्स। कितने प्रकार के स्नान होता है पता है आप लोगों को? मैंने बताया कभी कितने प्रकार के स्नान होता है? वैसे मैं डीटी वार्षिक क्लास में बताऊंगा स्नान के बारे में, फिर भी जो नहीं हो लोगों मेरा नोट देंगे क्या? उसमें यहाँ पर एक नोटबुक है, पढ़ा है मेरा छोटा सा एक नोटबुक है। हाँ वही वही वही। हाँ। स्नान कितने प्रकार के होते हैं? स्नान होते हैं कुल मिला के
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 7 प्रकार के स्नान होते हैं टोटल। कितने प्रकार के स्नान होते हैं? 7 टाइप्स ऑफ बाथ, स्नान। 7 प्रकार। क्या क्या? पहला वरुण स्नान, वरुण स्नान, वरुण स्नान, वरुण BARN, वरुण स्नान, जो स्नान हम लोग रोज करते हैं, जल में स्नान, उसको वरुण स्नान कहते हैं। जल स्नान यानी वरुण स्नान। पहला वरुण स्नान। दूसरा प्रकार के स्नान है पार्थिव स्नान। पार्थिव स्नान क्या है? पार्थिव स्नान, पार्थिव स्नान, ठीक है। ये पार्थिव स्नान क्या है? पृथ्वी, मिट्टी से स्नान, पृथ्वी से, मिट्टी से स्नान। प्रभु जी क्लास चल रहा है, मैं आपको फोन करता हूँ थोड़ी देर में। हरे कृष्णा, बोलिए, मैं फोन करता हूँ थोड़ी समय। पार्थिव स्नान यानी मिट्टी से या गोपी चंदन से। गोपी चंदन में मिट्टी है ना एक प्रकार का। गोपी तालाब से, कितना लोग गोपी तालाब का दर्शन किया? द्वारका में गोपी तालाब है। प्रेमलता माता जी हमारे साथ गए थे, वो दर्शन किए। हाँ, जगत पालिका माता जी किए, रमा माता जी ने किया। ओके, आप लोग द्वारका नहीं गए क्या? भक्ति भाव माता जी कहाँ गए? सबको यात्रा कराओ भाई, सिर्फ क्लास ही सुना रहे हो, यात्रा भी थोड़ा कराओ। 4 धाम में से कौन सा धाम हुआ है आप लोगों का? बद्रीनाथ, केदारनाथ। केदारनाथ तो 4 धाम में नहीं आता है, वो तीर्थ है। बद्रीनाथ, उसके बाद रामेश्वरम, उसके बाद द्वारका और जगन्नाथपुरी। 4 धाम क्या क्या है? 4 दिशा में 4 धाम है। 4 युग का 4 धाम है। सत्ययुग का धाम कौन सा है? बद्रीनाथ सत्ययुग का धाम है। सत्ययुग का, सत्ययुगी धाम बद्रीनाथ सत्ययुग का धाम है। उसके बाद त्रेतायुग, त्रेतायुग का धाम कौन सा है? हाँ, रामेश्वरम। त्रेतायुग का धाम रामेश्वरम है। और द्वापर युग का धाम कौन सा है? द्वारका धाम। द्वापर युग का द्वारकापुरी। कलयुग का धाम कौन सा है? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी। अगर कोई 4 धाम नहीं जा पाया, सिर्फ जगन्नाथपुरी चला गया, तो उसको 4 धाम का फल मिल जाता है। 4 धाम जाने का फल मिल जाता है। तो सर्वप्रथम धाम आप लोग पुरी का प्लान करना जब भी प्लान करोगे, ठीक है ना? क्योंकि ना 4 धाम का फल मिल जाएगा ना। एक बात मैं बताऊं, हाँ जाओ ना। एक बात मैं बताऊं, मैंने अभी हटा दिया गया यहाँ पर एक श्लोक में, अग्नि पुराण में कहीं पे एक श्लोक में वर्णन है, और वो हमारे श्रीनाथ जी मंदिर में वो श्लोक लिखा हुआ था बोर्ड में। 4 धाम करने के बाद भी अगर कोई श्रीनाथ जी का दर्शन नहीं करता है, उसको 4 धाम का फल नहीं मिलता है। 4 धाम करने के बाद भी कोई श्रीनाथ जी का दर्शन नहीं किया, तो उसको 4 धाम का फल नहीं मिलेगा। अगर आप श्रीनाथ जी का दर्शन कर लिए हैं नाथ द्वारा में, तो आपको 4 धाम का फल मिल चुका है ऑलरेडी। कितना लोग श्रीनाथ जी का दर्शन किए हो आप में से? हाँ, तो अब तो आप 4 धाम का फल मिल चुका है आप लोग को। देखिए, पर इसका अर्थ ये नहीं कि जाना नहीं है 4 धाम में। मौका मिलता है तो जाना भी चाहिए, है ना? ओके, तो गोपी चंदन ये द्वारका में मिलता है। द्वारका में एक तालाब है, उस तालाब का नाम है गोपी तालाब। गोपियां जब द्वारका आए थे, भगवान की विरह में क्या हुआ, भगवान इस धराधाम छोड़ दिए थे उस समय, उस धराधाम छोड़ दिए। एक मिनट, तो कोई अर्जेंट है क्या? कोई अर्जेंट है क्या? मेरा कोई क्लास चल रहा था, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो गोपी तालाब यानी
जब भगवान इस धराधाम छोड़ के मीन्स वापस गोलोक में चले गए थे, उस समय जब गोपियां आए थे वहां पर, तो भगवान की विरह में सब लोग, भगवान चले गए, कृष्ण चले गए, उनकी विरह में सब लोगों ने प्राण त्याग दिया। वहीं द्वारका में सारे गोपियां जब प्राण त्याग लिए, वो सरोवर था, वो सरोवर के अंदर प्रवेश किए, तो सब लोग ने प्राण त्यागा। तो सरोवर का जो मिट्टी था ना, गोपियों का ही शरीर का मिट्टी है। वो शरीर, वो मिट्टी में परिणत हो गए वो लोग, गोपियां मिट्टी बन गई। इसलिए उस तालाब का नाम दे दिया गया गोपी तालाब, क्योंकि ना गोपियां वहां प्रवेश करके वहां पर अंतर ध्यान हो गई थी गोपियां, और उनका शरीर ही मिट्टी बन गया। इसके लिए गोपी चंदन को हम लोग सर पे क्यों धारण करते हैं? क्योंकि ना गोपियां भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त है इस संसार में। हाँ, भगवान ये संपूर्ण जगत में, आध्यात्मिक और भौतिक जगत में कोई सर्वश्रेष्ठ भक्त है तो कौन है? गोपियां है। ये उपदेश समृद्ध की लास्ट श्लोक में वर्णन है इस बात को। सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? वो है गोपियां है। और उसमें सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? वो है राधा रानी है, वो वर्णन की गई है। तो इसके लिए गोपियां भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त है, इसलिए उनकी चरण रज वो गोपी तालाब में है। इसके लिए वो मिट्टी को हम अपने माथे पे धारण करते हैं, और भगवान भी गोपी का चरण रज अपने माथे पे धारण करते हैं। तो ये है महिमा। तो दूसरा स्नान मैंने कौन सा स्नान बताया आप लोगों को? पार्थिव स्नान। पार्थिव स्नान यानी मिट्टी से या गोपी चंदन से स्नान, पूरा शरीर पे लेप करना। आप कभी कभी गंगा में, हम जानते हैं मायापुर में भक्त लोग गंगा में जब स्नान करते हैं, हमने भी कभी कई बार पूरा मिट्टी गंगा का उठाकर शरीर पे पूरा लेपन करते हैं। प्रेमलता माता जी को याद होगा, पूरा शरीर में मिट्टी लेप किया था हमने। फिर उसमें वो एक प्रकार का स्नान है, पवित्र हो जाते हैं, मिट्टी का स्नान। कोई कोई आप देखते हैं यमुना में, यमुना का मिट्टी से स्नान करते हैं, पूरा शरीर पे लगा लेते हैं। कोई कोई वो राधा कुंड का मिट्टी से पूरा शरीर पे लेपन करते हैं, आप देखे होंगे। ये पार्थिव स्नान इसको कहते हैं। ठीक है। तीसरा स्नान आग्नेय स्नान। आग्नेय स्नान, आग्नेय स्नान, आग्नेय स्नान का अर्थ है, सॉरी मैं थोड़ा टॉपिक से बाहर निकल चुका हूं, इसके लिए क्षमा करना, पर ये भी जरूरी था, ऐसे ही आ गया बीच में, इसलिए मैं बोल रहा हूं। महाप्रभु अभी स्नान करने गए नहीं थे, यहाँ पर बीच में आ गए ये टॉपिक। ठीक है। सो आग्नेय स्नान यानी यज्ञ कुंड की जो भस्म होता है ना, यज्ञ कुंड के जो भस्म होते हैं, उस भस्म से जो अपना शरीर पे लगाते हैं, मंत्रों के द्वारा जो यज्ञ होता है, उस यज्ञ कुंड का भस्म से शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध ब्राह्मण शुद्ध मंत्र बोलकर जो यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ कुंड का जो भस्म है वो भी पवित्र माना गया है। तो इसके लिए कभी कभी नरसिंह यज्ञ होता है, तो हमने उस भस्म को हम लेके रखते हैं, उसको लगाते हैं रोज सर पे। है, आप पता नहीं आप लोग लगाते हैं जानते नहीं, हम लगाते हैं उसको। ये भी एक पवित्र माना गया, ये भी एक प्रकार का स्नान है। चौथा वायव्य स्नान। वायव्य स्नान, फटाफट बोलता हूं, मेरा भी टाइम हो गया। वायव्य स्नान, ये वायव्य स्नान क्या है? गाय का खुर के नीचे जो मिट्टी होता है, उसका मिट्टी का स्नान। गाय से, गाय का खुर पता है ना, गाय चलता है, उसकी खुर के नीचे जो मिट्टी धूल होता है, उससे स्नान, उसको वायव्य स्नान कहते हैं। या धूल, पवित्र धूल से स्नान, उसको वायव्य, ठीक है ना, वायव्य स्नान। समझ में आ गया? गाय का खुर के मिट्टी या धूल से स्नान। ठीक है। 5वां हो गया दिव्य स्नान। दिव्या नहीं है, दिव्य, दिव्या माता जी है। दिव्य स्नान, दिव्य स्नान किसको कहते हैं पता है? सनबाथ, सूर्य किरणों से स्नान करना, सूर्य के नीचे जाके बैठ जाना। ये हमारे इंडिया में तो ऐसे सनबाथ प्रचलित नहीं है। लंदन आदि जगह पे जाओगे ना आप, इंग्लैंड लंदन आदि में, जहां 12 महीना सूर्य नहीं दिखेंगे, कभी अचानक से अगर सूर्य आता है, वहां के लोग जाके सूर्य के नीचे कपड़ा खोल कर सो जाएंगे, सन बात करेंगे वो लोग। ऐसा है। हमारे यहाँ पर तो
हाँ, हमेशा सूर्य भगवान होते तो वैल्यू नहीं देते, सूर्य का वैल्यू नहीं यहाँ पर, बेचारे का वैल्यू सिर्फ लंदन में और वो इंग्लैंड वगैरह में, वहां पर सूर्य के लिए तरसते हैं लोग। कब सूर्य, पता है जिस देश में सूर्य नहीं उगता है वो पापी देश है। कभी किसको बोल मत देना, विदेशी लोग को मारेंगे आपको पकड़ कर, ऐसे मत बोल। और यहां तक कहा गया है जिस पानी के ऊपर सूर्य का किरण नहीं पड़ा है वो पानी अशुद्ध माना गया है। और हम लोग रोज अशुद्ध पानी में स्नान करते हैं, क्योंकि ना सूर्य, टंकी में कौन सा सूर्य का किरण जाता है जी? हमारे घर की टंकी में हम तो स्नान करते हैं बाथरूम में। हम गांव में नदी में स्नान किया है, सरोवर में स्नान किया है, कुएं में स्नान किया है, वो पवित्र पानी होता है जी, जिसमें सूरज का किरण पड़ा है। सूरज, हाँ खैर जो भी हो, जमाना गया, अभी जमाना चेंज हो गया, अभी ऐसा परिस्थिति भी नहीं कि कुएं ढूंढ के जा, कहाँ स्नान करोगे आप गांव में जाओगे तो होगा मगर। तो ठीक है, दिव्य स्नान यानी एक तो सन बात है, दूसरा रेन बात है, बारिश में स्नान हो उसको भी दिव्य स्नान कहा गया है, बारिश में जाके स्नान करना। कुछ लोग बारिश में स्नान करते कूदते हैं, जाके बारिश होते ही जाके बाहर स्नान कर लेते हैं, बारिश में जाके भीगते हैं। वहां वो दिव्य, देखो क्या वर्ड यूज किया गया, दिव्य स्नान। तो स्नान करनी चाहिए बारिश में भी जाके कभी, तो ऐसा स्नान का मौका मिले तो करनी चाहिए। ठीक है, 5 हो गया। छठा फटाफट लिख लो, मंत्र स्नान। मंत्र स्नान यानी मंत्रों के द्वारा स्नान। ओम गंगे यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती, आपको दोनों मंत्र दिया था, वो मंत्र स्नान है। ठीक है, और लास्ट में हो गया मानसिक स्नान। ठीक है, मानसिक स्नान यानी भगवान को मन को स्मरण करते हुए, पवित्र नदियों को मन में स्मरण करते हुए स्नान हो गया। उसको मानसिक स्नान कहते हैं। तो ये कौन से परिस्थिति में कौन सा स्नान करनी चाहिए ये आपको बाद में बताएंगे, अभी नहीं। अभी हम मुख्य रूप से वरुण स्नान और साथ साथ में मंत्र स्नान, ये दोनों चीज हम करते हैं। एक तो जल में स्नान करते हैं, साथ साथ में मंत्रों को उच्चारण करते हैं। जैसे मैंने आपको 2 मंत्र दिया और महामंत्र, ठीक है, इसलिए स्नान करते करते मंत्रों को उच्चारण करते रहना, हरे कृष्ण 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 हरे, तो साथ साथ में ये शुद्धिकरण होगा। तो इस प्रकार के सप्त स्नान है। तो महाप्रभु एक सरोवर जंगल के अंदर आया, उस सरोवर में जाके स्नान किए और सरोवर के अंदर ही वो अपना संध्या करने लगे। हाँ, अपना जनेऊ लेके संध्या करने लगे महाप्रभु। तो उतने में बलभद्र भट्टाचार्य तट में बैठे हुए थे, कोने में बैठ के वो नाम जप रहे थे। उतने में क्या हुआ पता है भक्तों? पता है क्या हुआ? क्या हुआ होगा? ऐसा एक घटना हुई वहां पर, आप सोच नहीं सकते। तो कौन सा घटना आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। हरे कृष्णा।